हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाजिर हुए एक नई मानवा के साथ। आज की मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के ऊपर इंटरेस्टिंग है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मानवा की शुरुआत करते हैं, चलिए। मानवा की शुरुआत में एक आदमी कह रहा होता है, मेरे घर से बाहर निकलो अभी, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। लड़की कहती है, पिता आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यह सब एक लड़की चिप्स खाते हुए पढ़ रही होती है। वो चिप्स खाते खाते कहती है, अंत में उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, मुझे यह पता था। एडेलहाइड, सैटर्न की काउंटेस, उसने गंदगी फैलाई और नायिका सबरीना के खिलाफ अफवाहें फैलाई। एक दुष्ट महिला जिसने कई तरह के बुरे काम किए हैं, जिसमें डांस फ्लोर पर खुलेआम उसका अपमान करना भी शामिल है। खैर, सच में यदि आप ध्यान से देखें तो महिला मेन लीड के माता पिता और उसके मंगेतर के माता पिता के परिवार के विपरीत है, परंतु वह इसकी हकदार थी। और भले ही उन्होंने नहीं कहा हो, वह इसकी हकदार थी। ऐसा वह लड़की चिप्स खाते खाते कह रही होती है। काउंट को चिंता थी कि एडेली के अपराध की सज़ा उसके परिवार को भी मिलेगी। उसने अपनी बेटी को क्रूरता से निकाल दिया। दुष्ट महिला सड़कों पर भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। यह सचमुच एक दिलचस्प कतार है। वो अपने टैप को बंद करती है और कहती है, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन अगली बार मैं सोऊंगी और पढ़ने के लिए उठूंगी। यह कहते हुए वो अपने बिस्तर में सिकुड़ जाती है और सोचती है, कल ही एकमात्र दिन है जब मैं सप्ताह के दौरान दुकान से आराम कर सकती हूँ। वो सोते हुए कहती है, मैं खुश हूँ, मुझे आशा है कि यह क्षण हमेशा बना रहेगा। क्या ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन यह क्या हो रहा है। एक आदमी कह रहा होता है, मेरे घर से निकल जाओ, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। हमारी मेन लीड सोचती है, क्या मुझे किसी ऐसे विदेशी द्वारा डांटा जा रहा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब परिवार के लिए शर्म की बात है एडेलीहाइड, ऐसा वह आदमी कहता है। हमारी मेन लीड सोचती है, एडेलीहाइड। वह थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और कहती है, एडेलीहाइड। वह अपने बालों को चेक करती है। वह आदमी कहता है, क्या आपको अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हमारी मेन लीड कहती है, नहीं नहीं मैं। वो कन्फ्यूजन के साथ ज़मीन पर बैठ जाती है और सोचती है, क्या मैं उस उपन्यास के दुष्ट महिला बन गई जिसे मैं पढ़ रही थी। क्या वह आदमी अपने गार्डों से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, उसे यहाँ से निकालो। हमारी मेन लीड सोचती है, मैं नायक दंपति द्वारा पूरी तरह पराजित होकर घर से बाहर निकाले जाने वाली हूँ। गार्ड उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं। वो सोचती है, नहीं, आम तौर पर जब ऐसा कुछ होता है। अरे रुको, वो उन्हें रुकने के लिए कहती है और अपने मन में कहती है, क्या उन्होंने मुझे निष्कासित करने से पहले इस शरीर को प्राप्त करके अपना भाग्य बदलने का अवसर नहीं देना चाहिए। वो चीखते हुए कहती है, मैं अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो बताती है, मैं एक कोरियाई फूड रेस्टोरेंट का मालिक और शेफ़ थी। दादी ने कोरियाई भोजन क्यों चुना, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सोचा कि यह मेरे लिए एकदम सही क्षेत्र है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें मैं अच्छी हूँ। एक कोरियाई फ्यूजन रेस्टोरेंट जहां आप अपने स्वाद के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। मैं हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी और बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि क्या यह सही विकल्प है। यह तब तक था जब तक कि अचानक मुझे यह शरीर प्राप्त हो
प्राप्त नहीं हो गया और उन्होंने मुझे बिना अनुकूलन का समय दिए सड़क पर निकाल दिया। वो रोते हुए कहती है, लेकिन वो अपने बालों को ठीक करते हुए सोचती है, भले ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया हो, क्योंकि मैंने भूत प्रेत से पहले कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कोई तरीका खोज सकती हूँ जिससे मैं भूत प्रेत से बच सकूँ। एक जीविका। सौभाग्य से इस दुनिया में संस्कृति का स्तर उस जगह से बहुत अलग नहीं था जहाँ मैं थी। यहाँ वह तरीका है जिसे मैंने एक खलनायक पर काबू पाकर जीवित रहने के लिए चुना है। और बेकिंग। वो कुछ बनाने लगती है और कहती है, ऊपर की परत। वह कैंडी चॉकलेट बनाने लगती है और कहती है, यह स्ट्रीट आर्ट फूड है। एक लड़का कहता है, हेidi, मैं डोनेल हूँ, और वह उसके हाथ पकड़ लेता है। हाइडी कहती है, यहाँ पर हमारी मेन लीड की नाम है हाइडी। तो हाइडी कहती है, यह एक बहुत बढ़िया काम लगता है, आप इसे देख कर ही जान सकते हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, यह सख्त नहीं है। वह लड़का अजीब सी मुँह बनाता है। यदि आप अधिक लोगों को लाएंगे तो मैं आपको बहुत सारी दूंगी, ऐसा हाइडी कहती है। हाइडी सोचती है एक जगह से आरंभ करना। हाइडी लोगों को बुलाने लगती है और कहती है, सस्ता सस्ता, सिर्फ 50 पैसे में एक टुकड़ा। अगर आप इसके एक तारे के आकार में बांट देंगे तो मैं एक और दे दूंगी। बच्चे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, हाइडी, मुझे एक और चाहिए। दूसरा कहता है, मुझे भी। हाइडी सोचती है, यह सौभाग्य की बात थी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का आविष्कार इस दुनिया में पहले ही हो चुका था। अभी मुश्किल दिन प्रतिदिन जीवित रहते हुए डालगोना व्यवसाय के माध्यम से होटल का किराया चुकाते हैं। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं और पैसे बचाऊं तो मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकती हूं। रात का समय होता है और एक गाड़ी जा रहा होता है, और यह गाड़ी किसी और का नहीं, हाइडी का होता है। हाइडी चीज़ों को देखते हुए कहती है, मैं अपने महत्वपूर्ण व्यवसाय आधार को क्षति पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती। वो अपने ठेले को ले जाने लगती है और कहती है, 0 आदेश देना। मुस्कुराते हुए सोचती है, आज मेरा मुनाफा भी काफ़ी अच्छा रहा। पैसे को देखते हुए सोचती है, अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पैसे बचाना शुरू कर सकूंगी। पहले तो यह थोड़ा उलझन भरा था, लेकिन मैं अनुकूलन करने में कामयाब रही। क्या यह एक उत्कृष्ट विचार नहीं है? कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था। वह डरते हुए कहती है, इसीलिए मैं एक चलती कैंडी व्यापारी हूँ। वह लड़का कहता है, यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वह सोचती है, तुम सचमुच मुझे इस तरह धमका रहे हो? वह कहती है, मैं समझ गई, कृपया मुझे अपना सामान लेने दीजिए और जाने दीजिए। वह सोचती है, कौन, क्या वह नरक है? वह लोग उसे ले जाने लगते हैं। कैरेज में बैठी बैठी वो सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वे जानते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे काउंट की हवेली से निकाल दिया गया है और उन्होंने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। इसका कोई कारण नहीं है। उन्हें तलाश करने के लिए आना होगा मेरे लिए इस तरह। वे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और वे मुझे केवल एक यात्रा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कैंडी व्यापारी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। यह मुझे उससे मिलने तक पता नहीं चलेगा। मैं केवल यही आशा कर सकती हूँ कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वह एक
जगह पहुंचती है और कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? और अपने मन में सोचती है, क्या हो रहा है, बाहर भी अंधेरा है और अब यहाँ भी अंधेरा है। तभी किसी का पाँव दिखाया जाता है और कोई आगे बढ़ता है जो कहता है, माननीय एडलाइड के ऑर्ल सीटन। वह घबराई होती है और कहती है, आप मुझे जानते हैं क्या? आपने जांच की मेरी पिछली ज़िंदगी? वह लड़का कहता है, इसे खोजना इतना कठिन नहीं था। हमारी मेन लीड अपने मन में सोचती है, खैर मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ तक कि मैं जिस नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, एडलहीड, वह भी हिड ईदी का ही एक नाम है। वह कहती है, तो वीर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मैं आपको पहले ही बता दूं कि काउंट मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। वह लड़का हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पैसों के लिए लाया हूँ? बस ऐसा नहीं है। हाइडी पूछती है, तो क्यों? और शौक होते हुए सोचती है, एक मिनट रुको, यह इंसान पहले मैं अंधेरे के कारण ठीक से देख नहीं पाती थी, लेकिन अब जब मैं उसे देख रही हूँ, वो शौक हो जाती हैं। एक सुंदर चेहरा, काले बाल और सुनहरी आंखें जो एक विचलित करने वाले तरीके से चमकती है। काइलोस अबेरान, साम्राज्य का दूसरा राजकुमार, इस उपन्यास का अंतिम खलनायक। वह घबरा जाती है। वह लड़का भी उसे घबराते हुए देखता है और कहता है, क्या मैं देखता हूँ? बहुत डरावना। वो तो काँप रही होती है। हाइडी कहती है, ओह नहीं, मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित थी, प्रिंस काइलोस। यह हमारा हीरो होता है। काइलोस कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। हाइडी कहती है, ओह आप इतने प्रसिद्ध हैं कि मैं आपको पहचान नहीं सकी, आप इतने सुंदर हैं। वो सोचती है, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा आप इस उपन्यास के खलनायक हैं। पहले तो मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक सुंदर लेकिन कुछ हद तक कर्कश सहायक पात्र हो, लेकिन जब आपकी भूमिका का खुलासा हुआ तो प्रशंसक खलनायक बनने के लिए पागल हो गए। इसीलिए मुझे भी इसे पढ़ने से पहले ही पता था। हाइडोस कहता है, क्या आप जानते हो कौन हूँ मैं? ठीक है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाइडी सोचती है, क्या हो रहा है? किताब में लिखा है उसके चारों ओर एक ठंडा महल है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत ताज़ा है। काइलोस कहता है, चलिए मुख्य विषय पर आते हैं, मैं आपको अपना निजी शेफ नियुक्त करता हूँ। काइलोस की बातें सुनकर हाइडी हंसते हुए कहती है, ओह हाँ ठीक है, तो महाराज आपका निजी शेफ। वो सोच में पड़ जाती है। पर्सनल शेफ, क्या आप मुझे काम पर रखना चाहते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, चमकते हुए सोचती है, यह कोई मजाक नहीं लग रहा है। काइलोस भी यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। हाइडी कहती है, मैं हूँ। मैं तो बस एक साधारण दालगोना विक्रेता हूँ, महामहिम। हाइडी सोचती है, राजकुमार स्वयं एक रसोइये की तलाश क्यों कर रहा है? और मैं ही क्यों? मैं जो भी खाना बनाती हूँ और बनाना जानती हूँ, वह सबसे अच्छा है दालगोना। काइलोस ने कहा, दालगोना? क्या आप इसे भोजन कहते हैं? यदि इसका कोई नाम है, तो यह अवश्य ही कोई ऐसा खाद्य पदार्थ होगा जो पहले से ही अस्तित्व में था। हाइडी ने मन में कहा, एक गलती, आप किसी चीज पर इतने तेज क्यों हैं जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं? फिर हाइडी कहती है, खैर, यही नाम मैंने दिया था ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनोखी कैंडी, इडालगोना। काइलोस ने कहा, क्या ऐसा है? हाइडी ने मन में कहा, ऐसा लगता है कि मैं अपनी घबराहट के कारण लगातार गलतियां कर रहा हूँ। और जब मैं पहली बार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला, इस समय एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि मैं काइलोस के बुरे पक्ष पर
हाइडी बताती है, इस नाटक का पुरुष नायक युवराज है, जिसका एक ही छोटा भाई है, जो इस कृति में एक गौण पात्र के रूप में प्रकट होता है। दूसरा राजकुमार काइलोस ओबरोन। काइलोस साम्राज्य में तीसरा सर्वोच्च पद है। उसका दुर्भाग्य तब शुरू होता है जब सम्राट एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाता है। राजकुमार केवल उस महिला के प्रति दयालु है जिससे वह प्यार करता है, और वह दूसरों के प्रति निर्दयी अत्याचारी है। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने अपने छोटे भाई को फंसाया और उसे साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। क्या वह दयालु था कि उसने उसे उसके समान होने के कारण नहीं मारा? सभी ने सोचा कि द्वितीय पात्र गिर गया है और गायब हो गया है, लेकिन जब काइलोस साम्राज्य में वापस लौटा तो वह पूरी तरह से अंधकार में हो गया और उसने सभी प्रकार के बुरे कार्य किए। महिला नायक की सहायक की हत्या से शुरुआत करते हुए द्वितीय पात्र मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द हर विवरण की जांच करता है। साम्राज्य का सबसे युवा तलवार मास्टर उस क्रूरता के साथ। हाइडी डरते हुए मन में कहती है, आहा, अब सबसे समझदारी वाली बात यही है कि छिप जाएं। काइलोस ने कहा, आप कहते हैं कि आपने इसे व्यक्तिगत रूप से विकसित किया है? हाइडी हाँ कहती है। काइलोस ने कहा, फिर मुझे दिखाओ, आप इसे कैसे करते हैं? हाइडी यह बात सुन बहुत खुश हुई। रसोई घर देखकर हाइडी मन में बोली, वाह, बहुत समय हो गया जब मैंने इतना बड़ा और विशाल रसोई घर देखा था। इस रसोई घर को देखकर मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे मैं शाही महल में हूँ। मुझे लगता है कि यह जगह उस होटल की रसोई से भी बड़ी है जहाँ मैंने पहले काम किया था। हाइडी काइलोस को देखकर डर गई और कहा, महामहिम, दालगुना बनाने की विधि एक व्यापारिक रहस्य है। अगर कोई देख रहा हो तो ऐसा करना खैर मुश्किल हो जाता है। काइलोस ने कहा, एक व्यापारिक रहस्य? हाइडी कहती है, हाँ, एक बार यह पता चल जाए कि यह कैसे करना है तो कोई भी इसे कर सकता है। आप दालगुना की रेसिपी जानना चाहते हैं? आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। काइलोस ने कहा, मुझे उस महिला की रेसिपी में कोई रुचि नहीं है। भले ही मुझे खाना पकाने के बारे में बहुत कुछ पता हो, फिर भी मेरे लिए कुछ भी बताना असंभव होगा, कारण कि मैं यहाँ हूँ। अगर मिस ने खाने में जहर मिला दिया तो हाइडी चिल्लाकर बोली, जहर? मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्या यह मेरे भोजन के लिए है? काइलोस ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे मिस पर भरोसा नहीं है, मैं बस किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर मिस सच में इसे चाहती है तो मैं रेसिपी के लिए पैसे दूंगा। ये कितने का है? हाइडी ने सोचा, कितना है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, जाओ और अपना खाली चेक बनाओ। लेकिन अगर मैं बहुत लालची दिखूं और अधिक गलतियां करूं, तो क्या वह मेरा सिर नहीं काट देगा? मैंने पहले भी कई गलतियां की हैं, मुझे यहाँ ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर भी शाही परिवार के सम्मान के लिए मैं 1 वर्ष के रहने के खर्च की मांग कर सकता हूँ। फिर 1 मिलियन पेंटा। काइलोस ने कहा, मैं तुम्हें 10 गुना अधिक दूंगा। हाइडी खुश हो गई। 10 लाख चरण। हाँ महाराज, आपको कितने दालगुना चाहिए? काइलोस ने कहा, 2 ही काफी हैं। हाइडी बोली, हाँ, आपके पास अपने जीवन का सबसे अच्छा दालगुना होगा। फिर वह चीजें लेने लगी। बड़ा चमचा लकड़ी की छड़ी, चीनी, सोडियम बाइकार्बोनेट, दबाने के लिए कुछ और 1 स्टार के आकार का कुकी कटर। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं शुरू से ही कुछ उपकरण लेकर आता।
बेशक कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि मैं शाही महल के रसोई घर में डालबोना बनाऊंगी। काइलोस ने कहा, आपको बस यही चाहिए? हाइड ने हाँ में जवाब दिया। हाँ। काइलोस ने कहा, मैंने सोचा था कि यह बहुत अधिक जटिल होगा। हाइडी कहती है, क्या मुझे जायफल और दालचीनी मिलानी चाहिए? हाइडी ने मन में कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ कुलीन वर्ग का मानना है कि भोजन का गुण उसमें मौजूद मसालों के अनुपात में है। यदि आपने कभी डालगोना का स्वाद चखा हो तो आपको पता होगा कि यह शुद्ध चीनी है। अगर आप इस बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि आप डालगोना के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला और आप मुझे यहाँ कैसे लेकर आए? किसी भी स्थिति में मैं ही लाभान्वित होऊंगा। मैं 10 मिलियन पेंट डालगोना बनाने वाला हूँ। अगर यह अपनी वर्तमान अवस्था में ठंडा हो जाए तो भी यह स्वादिष्ट है। हाइडी मिश्रण को स्टार की आकार में काटा और अपने मन में कहा, यह हो चुका है। क्या उसने बस इसे आधा काटे? टी ने बहुत कुछ डाला तारे का आकार बनाने के प्रयास के बारे में। उसने इसे खा लिया। 10 लाख पेंटास डालगोना। वह क्या कहेगा? उसके विचार क्या होंगे? हाँ। काइलोस ने कैंडी खाई और बोला, ये जहरीला नहीं है। हाइडी बोली, आपने पूरी तैयारी देखी है। काइलोस ने कहा, मैं उस महिला पर संदेह नहीं करता। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, बस इतना ही। गुस्से में हाइडी ने मन में कहा, लेकिन फिर भी क्या आपका मतलब है कि आपको मेरी उत्कृष्ट कृति परोसी जाने के बाद आपको जहर नहीं मिलेगा? क्या आपको बस इतना ही कहना है? काइलोस ने कहा, जिस व्यक्ति के लिए आपने ये तैयार किया है वह मैं नहीं हूँ। हाइडी ने मन में सोचा, यह इसके लिए नहीं है, राजा के लिए है। इसका मतलब? हाइडी ने घबराते हुए मन में सोचा, ये और अधिक दिखावटी होता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? काइलोस ने गार्ड से कहा, दरवाजा खोलें। गार्ड ने काइलोस से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते महामहिम काइलोस। इस समय महामहिम विश्राम कर रहे हैं। हाइडी ने मन में कहा, महामहिम, ये सम्राट के लिए था। खैर, राजकुमार ने तो जहर का परीक्षण भी कर लिया था। गार्ड ने कहा, उसने आदेश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। काइलोस ने गुस्से में कहा, मैं ये बात फिर नहीं कहूँगा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, वह दोनों अंदर गए। राजा ने कहा, ये क्या है काइलोस? काइलोस आगे बढ़ा, पिता कहते हुए। पिता? हाइडी ने सोचा, वह व्यक्ति सम्राट। हे भगवान, वह इतना पतला क्यों है? क्या वह पहले से ही लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है? काइलोस ने हाइडी के हाथ से खाने के सामान लिया और कहा, कृपया इसे खाने की कोशिश करें। राजा ने घबराते हुए उस खाने को देखा। हाइडी ने मन में कहा, क्या तमाशा चल रहा है? राजा ने कहा, काइलोस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक टुकड़ा कैंडी उठाए और मुंह में डाला। हाइडी ने मन में कहा, क्या एक डालगोना ऐसा भावनात्मक माहौल पैदा करता है? राजा खांसने लगे। सब घबरा गए। महामहिम। राजा को खांसता देख बटला आगे बढ़ा और काइलोस भी डरते हुए आगे बढ़ा। एक कैंडी को हाथ में लेकर राजा रोते हुए बोला, सेलिन, आप बिल्कुल जानते हैं। सेलिन ने ये कैसे किया? घबराकर हाइडी ने मन में सोचा, सेलिन? महारानी सेलिन, एक अतिरिक्त पात्र जिसका उल्लेख मुश्किल से किया गया है क्योंकि उपन्यास की शुरुआत में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अचानक से उनका जिक्र क्यों किया गया? क्या महारानी सेलिन अच्छा खाना बनाती थी? काइलोस ने राजा से कहा, इसमें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसे कभी भी खा सकते हैं। राजा ने कहा, धन्यवाद। किसने किया ये?
काइलोस ने कहा, वह मेरी प्रिय है, और पता चला कि ये वही मिठाइयाँ थीं जो उसने तैयार की और सड़कों पर बेची। यह एक नाश्ता है जिसका उसने आविष्कार किया, खुद के द्वारा बनाई गई। राजा ने कहा, सेलेने ने ये भी कहा कि यह एक कुकी थी जिसका आविष्कार उन्होंने किया था। महारानी सेलेन। राजा ने कहा था, हाँ, यह मुझे याद दिलाता है पुराने का टाइम्स। काइलोस, शेफ, आपका क्या है? वह है काउंट की बेटी एडेलहाइड सेटन, पिता। राजा बोले, ऑफ सेटन स्वयं राजकुमार का चीफ बन गई। कुलीन लोग स्थिर नहीं रहेंगे। क्या सेटन के अर्ल को पता है कि उनकी बेटी आपकी शेफ है? हाइडी सोचती है, नहीं, यदि यह अगर ऐसा ही चलता रहा तो गिनती फिर से एपी तक पहुंच जाएगी। हाइडी कहती है, अब मैं काउंट की बेटी नहीं हूँ। परिवार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजा बोले, ऐसा लगता है, क्या आपको ये समस्या है? हाइडी बोली, यदि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, काउंट के एक पारिवारिक सदस्य, आप सेटन उपनाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए एडेलहाइड, कृपया मुझे हाइडी कहकर बुलाएं। मैं एडेलहाइड का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि मूल उपन्यास में उसका परिणाम दुखद था। राजा ने कहा, हाइडी, मैं चाहता हूँ अपने व्यंजन आजमाएं एक बार और। बटलर बोला, महिम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे कर सकता है? एक अयोग्य शेफ। राजा बोले, महोदय रोडोल्फ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत समय के बाद मेरी भूख को जगाया है, वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त योग्य है। क्या आप ऐसा करेंगे? हाइडी ने मन में सोचा, मैं अभी भी नहीं जानती कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। सम्राट देश का शक्तिशाली आदमी है। अब जबकि मैं राजकुमार की शेफ हूँ, चेस को लगता है कि हमारे पास अच्छे अर्निंग्स हैं। लंबे समय से अपना भोजन स्वयं पकाने में सक्षम डालगोना के अलावा। हाइडी ने कहा, हाँ महाराज, मैं कर देती हूँ। दूसरे दिन, अच्छा शेफ। सम्राट के भोजन लोगों के लिए एक रेस्तरां खोलना अच्छा होगा। यदि हम किसी लोकप्रिय व्यक्ति का विज्ञापन करते हैं तो वह उस शीर्षक के साथ सफल होगा। तुम उत्साहित देख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि यह इतना उत्साहित होने का समय है। हाइडी बोली, क्यों नहीं? काइलोस ने कहा, इसे अन्य रईस सीखते हैं। इस बारे में परिस्थिति, हर कोई आपके पास आने के लिए उत्सुक होगा। शायद आप पहले से ही जानते हो। इस जगह पर कई हैं। मेरे पिता पिछले 1 महीने से कुछ भी खाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वह केवल वही चीज खाना चाहता है जो तुमने बनाई है। हाइडी बोली, तुम्हारा मतलब है कैंडी? काइलोस ने कहा, हाँ, यह आपकी सोच से भी बड़ी समस्या है। आपको निश्चित रूप से आपसे अधिक ध्यान मिलेगा चाहते हैं, तथापि आप क्या हैं? अभी नहीं कर रहा हूँ कैंडी। हाइडी बोली, बिल्कुल नहीं। डालगोना है एक मिठाई, एक डिश नहीं। यदि आपने 1 महीने तक कुछ नहीं खाया है तो आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि अब महामहिम को हल्के और स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है। काइलोस ने कहा, हाँ, आपकी तरह। हाइडी ने मन में कहा, हाँ, मेरे पास पहले से ही था। इसे चुना। वास्तव में मैं प्रतिबंधों के बिना लंबे समय तक खाना नहीं बना सकती थी, तो मैं चाहती हूँ सामग्री। लालची बनो, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ठीक से खाना नहीं खाया है। सम्राट की बीमारियां निम्नलिखित कारणों से होती हैं। उन्होंने वहां कहा, वह कुछ भी खाना नहीं चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह बीमार था तो उसने यहाँ चिकन सूप पिया था। ये थोड़ा अफसोसजनक है कि यह सब ऐसे मरीज को दिया जा रहा है जो कुछ भी खाने में सक्षम नहीं है।
मैं एक शेफ हूँ जो कोरियाई खाना पकाता हूँ। मैं लगभग कभी चिकन सूप नहीं परोसती तो मेरी बंदूक चालू है ये थाली। मेरा हथियार राजा के सामने चिकन सूप दिया गया। चिकन सूप कर राजा बोले, मैंने सोचा यह अधिक सामान्य है। काइलोस ने कहा, यह चिकन सुरक्षित था। राजा बोले, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। बटलर बोला, महामहिम कृपया ना करें, अपने आप को परिश्रम करें बहुत अधिक। खाना खाकर चक्कर बोले, आप ये जानते हैं मलाईदार सूप? नहीं, इस सूप में कुछ अलग है जो इसे स्वादिष्ट बनाता है और इसकी बनावट भी। ये सूप, यह क्या है? हाइडी बोली, थिट कैडेट दलिया थोड़े से दूध और चावल के साथ। ऐसा लगता है जैसे यह मलाईदार सूप था लेकिन नरम। राजा ने कहा, यह स्वादिष्ट स्वाद ऐसा ही है। दलिया की ताकत यह है कि यह पाचन में मदद करता है और पेट को नियंत्रित रखता है। हाइडी ने कहा, एक हिस्सा ही काफी है, इसलिए मैंने इसे उबाला और तब तक काटा जब तक ये दिखाई न देने लगे। मैं तो बस यही चाहती थी, अच्छा बनना। यह अज्ञात है सर्वश्रेष्ठ स्वाद, लेकिन यह वह भी इस तरह की ईमानदारी के साथ। बहुत समय हो गया जब मैंने भोजन के बारे में ऐसा महसूस किया था, वह एक अच्छा भोजन था। बटलर रोने लगा और बोला, आपने अपनी पूरी प्लेट खत्म कर दी। राजा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा शरीर चाहता है, और खाना इस हालत में, ये शर्म की बात है। हाइडी ने कहा, आपको मेरी यह बात बुरी न लगे तो इस क्षण आप बहुत युवा दिखेंगे। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि आप मुझे खाना बनाने के लिए आमंत्रित करें, महामहिम के लिए। राजा ने कहा, खाना पकाएं मेरे लिए। उन्होंने कहा कि काउंट की डेलाइटर बहुत बहादुर थी। मुझे लगता है कि वह वास्तव में 15 वर्ष की थी। हाइडी ने कहा, अगर मैं असभ्य हो गया। राजा ने कहा, नहीं, यह अच्छा। काइलोस ने कहा, हाँ पिताजी। राजा ने कहा, नहीं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। जो कुछ काउंट के साथ हुआ उससे उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन वह बहुत दयालुता से बड़ी हुई। काइलोस ने कहा, मैं समझा। राजा ने कहा, अब से सदैव स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा करेगा। हाइडी ने कहा, हाँ महाराज, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। काइलोस ने कहा, सबसे पहले मैं रहने की जगह दिखा देता हूँ। हाइडी ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरा सामान यहाँ है। काइलोस ने मन में कहा, मैं भेज दूंगा, इसके लिए कोई उन्हें लाओ। मैं ही एक था, उसे किसने भेजा? उन्हें लाओ। वह सड़क पर एक विक्रेता होने के लिए बहुत अच्छी है। मिस एडेलाई सेटन का वह समाज में एक बहुत प्रसिद्ध फूल थी। वह मेरी सोच से कहीं अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ, विशेषकर कैसे वह सड़क पर खाना बेचने लगी। कोई आया और बोला, महामहिम क्या आप मुझे भी एक क्षण दे सकते हैं? वो कान में कुछ बोला। काइलोस ने कहा, क्या वह अर्ल है? सेटन का। उसकी प्रतिक्रिया मुझसे भी तेज था, ये होगा समस्यात्मक भविष्य। कैसी ताजगी भरी सुबह है। काइलोस ने कहा, आप क्या पका रहे हो? हाइडी ने कहा, क्या आप उत्सुक हैं? तो काइलोस ने कहा, आप ऐसा कर रहे हैं। काइलोस ने कहा, मैंने मना कर दिया। मेरा पैसा इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने वाला। हाइडी ने कहा, और डालगोना? काइलोस ने कहा, यह मेरे पिता के लिए 1 महीने में खिलाने के लिए पर्याप्त है। हाइडी ने मन में कहा, मैंने इसके बारे में पिछली बार सोचा था। पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता बहुत खास होता है। काइलोस ने कहा, आप क्या कर रहे हो? हाइडी ने कहा, मैं भोजन में औषधीय जड़ी बूटियां डाल रहा हूँ। काइलोस ने कहा, भोजन में औषधीय जड़ी बूटियां डालना? मैंने देखा कि सामग्री में जिनसेंग था।
क्या आपने इसे भोजन में डाला? हाइडी ने कहा हाँ। क्या ये थोड़ा असामान्य है, लेकिन जिनसेंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कार्लोस ने कहा, यह अच्छी बात है कि आप मेरे पिता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरे पिता ने सभी प्रकार की चिकित्सा को अस्वीकार कर दिया। वाह, बहुत बुरी बदबू आ रही है। यदि आपने जो बनाया है उसे सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाए क्योंकि उसे आपका बनाया हुआ पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाइडी ने कहा, वह इसे क्यों फेंक देगा? हाइडी ने कहा, अगर वह इसे नहीं खाएगा तो मैं इसे खाऊंगी। यहाँ 4 चिकन जामनी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या आप जानते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट है? जैसा कि पुरानी कहावत है, भोजन सबसे अच्छी दवा है। जो भोजन मैं अभी बना रहा हूँ, वह इस कहावत के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। मुर्गे की टांग। क्या ऐसी कोई कहावत है? इन्हें अच्छी तरह से साफ करें। प्याज, लीक प्याज, जिनसेंग। जब तक ये सब उबल रहा है, मैं मुख्य सामग्री तैयार करूंगी। चिकन शोरबा भी भूरे रंग का शोरबा है। अब हम पहले से पके हुए ताजे चिकन में ग्लूटेनस चावल और चेस्टनट डालेंगे। फिर इसे शोरबे में डालें और दोबारा उबालें। हमने समाप्त किया। राजा के सामने आकर हाइडी ने कहा, चिकन से बना सूप है। मांस इतना नरम है कि आप इसे कांटे से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इसे नमक और काली मिर्च से बने सॉस में डुबोकर देखें। राजा ने मन में कहा, यूफोरिया की यह भावना क्या है? मैं इसे खाना चाहता हूँ। बहुत अधिक। हाइडी ने कहा, जब आप चिकन हीन काटते हैं तो पका हुआ चावल बाहर आ जाता है। आप चम्मच से खाते हैं, महाराज। राजा ने मन में कहा, वाह, औषधीय जड़ी बूटियों का हल्का स्वाद, लेकिन यह असुविधाजनक नहीं है। इसके विपरीत, यह वसा से छुटकारा पाने का एक तरीका है। क्या वहाँ ऐसा भोजन था? मांस इतना नरम है कि मेरे मुंह में पिघल जाता है। उसने कहा कि अगर मैं मांस काटूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जब मैंने चिकन काटा तो मुझे चमकदार अखरोट और चावल के दाने मिले। बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने चावल इस तरह पकाने के बारे में सोचा। यह निश्चित रूप से नियमित चावल से अलग है। इसका स्वाद कैसा होगा? राजा ने कहा, क्या आपने कहा यह चिकन सूप है? हाइडी ने कहा, जी हाँ, कुछ संशोधनों के साथ ये रेसिपी चिकन सूप से अलग नहीं है। हाइडी ने मन में कहा, ये क्या है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। राजा ने कहा, इसका नाम इतना सामान्य है कि यह बेतुका है। अब से मैं इसे रॉयल चिकन सूप कहूँगा। हाइडी ने मन में कहा, रॉयल चिकन सूप। क्या उन्होंने नाम में रॉयल शब्द जोड़ दिया? बटलर ने कहा, रॉयल नाम दिया जाना बहुत बड़ा सम्मान है। आपको महामहिम को धन्यवाद देना होगा, शेफ। हाइडी ने कहा, धन्यवाद, महामहिम। राजा ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अद्भुत भोजन को कभी भी सामान्य चिकन सूप नहीं कहा जा सकता। हाइडी, मैं आपको अपने विशेष शाही शेफ का पद दूंगा। हाइडी ने मन में कहा, मैंने अभी क्या सुना? बटलर बोला, महाराज, आपकी शेफ का चयन तो पहले ही हो चुका है। वह उस सम्माननीय पद पर कैसे आसीन हो सकती हैं? कुलीन लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। महल के रसोइये विरोध करेंगे। राजा ने कहा, हाँ, वे निश्चित रूप से बहुत सारी बातें करेंगे। तो क्यों न हम एक भोज का आयोजन करें? मैं इस उत्कृष्ट व्यंजन को मुख्य व्यंजन के रूप में लेकर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ और मैं आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करूँगा।
जो कोई भी इस व्यंजन को खाएगा उसके पास इसे पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बटलर रोते हुए कहा, क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? आप एक भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। हाइडी ने मन में कहा, यह क्या बकवास है? ये प्रतिक्रिया किस बारे में है? बटलर बोला, हम उसे हर चीज की देखभाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। आप सही कह रहे हैं, और बजट की स्थिति? काइलोस ने कहा, अरे, मुझे लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया है, तो चलिए। हाइडी ने मन में कहा, हिमरियन का प्रथम राजकुमार, उपन्यास का मुख्य पुरुष पात्र। इस समय यहाँ पर उनका पहले से ही नियंत्रण है। यदि सम्राट की मृत्यु हो जाती है और हाइपरियन सिंहासन पर आसीन होता है, जैसा कि मूल कहानी में बताया गया है, काइलोस ने कहा, आप किसी भी बात की चिंता मत करो। हाइडी कहती है, क्या? हाइडी मन में कहती है, क्या तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली? काइलोस ने कहा, इस भोज का उद्देश्य ये घोषणा करना है कि महामहिम ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। हाइडी मन में कहती है, अतः किसी को परवाह नहीं होगी कि आप क्या करते हैं। इसलिए क्या इसका मतलब ये है कि मेरा खाना पकाना इतना खराब है? यह इशारा करते हुए कि किसी को परवाह नहीं होगी। हाइडी कहती है, इसका मतलब? काइलोस ने कहा, मेरा मतलब है, आपको दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइडी मन में कहती है, क्या? किसी को परवाह नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। खैर, मैं समझता हूँ। आप नहीं जानते कि मैं खाना पकाने में कितना अच्छा हूँ। काइलोस ने कहा, वह हाइडी मन में कहती, लेकिन इससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है ना? हाइडी चिल्लाकर बोली, महाराज। हाइडी कहती है, अब से मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरा खाना बनाना कैसा है। हाइडी मन में कहती है, आप देखेंगे, मैं तुम्हें रुला दूंगा और एक और डिश के लिए भीख मांगूंगी। चिकन शोरबा की खास बात यह है कि यह जितना अधिक समय तक उबलता है, उतना ही अधिक स्वादिष्ट बनता है। हाइडी कहती है, हम इसका प्रयास करेंगे। काइलोस ने कहा, हाइडी, मैंने जो कुछ तुमने पहले कहा था उसे नजरअंदाज नहीं किया था। हाइडी कहती है, हाँ, मैं समझता हूँ। हाइडी कहती है, हालांकि ये सच है कि आप मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, हाइडी मन में कहती है, स्वादिष्ट। मैंने इसे उबाला, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट था। ये कैसी खुशी है, काइलोस ने भी संभवतः ये सब खा लिया, है ना? उसने तो उसे छुआ भी नहीं। क्यों? इस बारे में सोचें। वह इसमें जिनसिंग देखकर आश्चर्यचकित था। क्या इसलिए कि वह इससे परिचित नहीं था? क्यों? क्या सम्राट को अच्छा खाना नहीं मिला? उसे यह नापसंद नहीं था। काइलोस ने कहा, ऐसा लगता है कि आपने खाना खा लिया है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्ल ऑफ सेटन ने पहले ही असामान्य व्यवहार दिखाया है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। क्या मैंने आपको बताया कि महामहिम के भोजन का प्रभार संभालना कितना महत्वपूर्ण था? अब जब आप भोज पकाने के प्रभारी हैं, तो उनके पास उस तरफ भी नियंत्रण रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाइडी मन में कहती है, खैर, जब मुझे पता चला तो यह एक बड़ी बात लगी। वैसे, हाइडी कहती है, लेकिन महाराज, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? काइलोस ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। काइलोस ने कहा, खैर, मैंने तो आपको ये केवल आपके द्वारा पकाए गए भोजन के इनाम के रूप में बताया था। हाइडी कहती है, हाँ,
मेरा खाना, तुमने तो उसे छुआ भी नहीं। कार्लोस ने कहा, मैं इसे खाने की योजना बना रहा था। हाइडी मन में कहती है, हे भगवान, मुझे लगता है वह इसे खा जाएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट है ना? हाइडी मन में कहती है, कैसा है? हाइडी मन में कहती है, कहो यह अच्छा है। मुझे क्या करना चाहिए? एक और डिश ऑर्डर करें। कार्लोस ने कहा, यह वास्तविक है, स्वादिष्ट। हाइडी मन में कहती है, क्या? ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है? कार्लोस ने कहा, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हाइडी मन में कहती है, वाह, ये बहुत अच्छा होगा। हाइडी कहती है, इसमें अतिशयोक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्लोस ने कहा, ये तो ज्यादा है। हाइडी मन में कहती है, आप बहुत ही मांग करने वाले ग्राहक हैं। क्या आप इस दुनिया में पहली बार आए हैं? हाँ, इस तरह के परीक्षण अवश्य होने चाहिए। आइए इंतजार करें और देखें, अगली बार जरूर। कार्लोस ने कहा, तथापि ऐसा लगता है कि आपने पर्याप्त खाना पका लिया है। हाइडी कहती है, खैर, मैं समाज में अकेला था। कार्लोस ने कहा, क्या आप समाज के फूल नहीं थे? मैं जानता हूँ कि आपके पास पर्याप्त दोस्त थे। हाइडी कहती है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वे लोग मेरे मित्र हैं? जब से मुझ पर विवाद हुआ है, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया है। कार्लोस ने कहा, इस तरह से यह मुझे माफ करें। कार्लोस ने कहा, क्या? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? हाइडी कहती है, खैर, सामान्यतः महामहिम को किसी शेफ से माफी नहीं मांगनी चाहिए। कार्लोस ने कहा, क्योंकि मैं कोई साधारण राजकुमार नहीं हूँ। हाइडी कहती है, खैर, आप सामान्य नहीं हैं। हाइडी मन में कहती है, सबसे पहले आप एक अंधेरे चरित्र हैं। कार्लोस ने कहा, मैं नहीं जानता कि क्या मतलब है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं रहे हैं। कार्लोस ने कहा, मैं जानता हूँ कि अकेले रहना कैसा लगता है, शेफ हाइड। तो मेरे लिए, मेरे पिता, मैंने बहुत सी अनावश्यक बातें कह दी हैं। भूल जाओ। हाइडी मन में कहती है, यह व्यक्ति है। इस विशाल शाही महल में वास्तव में कोई भी उसके पक्ष में नहीं था, कोई ऐसा नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके, कोई ऐसा नहीं जिससे जुड़ा जा सके। लेकिन कम से कम वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पारिवारिक स्नेह है। दरअसल, चूंकि मैंने केवल स्पॉइलर देखा था, इसलिए मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया कि कार्लोस खलनायक क्यों बना। मुझे लगता है कि अब मैं इसे समझ गया हूँ। कुछ दिन बाद लाइब्रेरियन बोली, इसे 5 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। शेफ। हाइडी कहती है, हाँ। हाइडी मन में कहती है, फिर भी कार्लोस की प्रतिक्रिया ने मुझे तुरंत सतर्क कर दिया। समेतान मुख्य व्यंजन है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि सम्राट ने इसका सीधा आदेश दिया था। जहाँ तक मिठाई का सवाल है, यह ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग खाना पसंद करते हों। मैं किसी अन्य इंपीरियल शेफ से पूछना चाहूंगा, लेकिन आप नहीं जानते कि सैटर्न का अर्ल क्या करेगा। यदि आप अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इसे सही तरीके से करें। उसने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। ऐसी बात सुनने के बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। वाह, अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मैं यहाँ सबसे कम विश्वसनीय व्यक्ति हूँ। ये खूनी बदला लेने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से ही घास के ढेर के पास घूम रहा हूँ और मुझे भूख लगी है। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे मक्खन के साथ भुना हुआ अबालोन खाना पड़ता है।
मुझे उर्दू इंपीरियल चेक बनना पसंद है क्योंकि मैं सभी प्रकार की सामग्री पा सकता हूँ। वे सभी चीजें जो मैं पहले नहीं खा सकता था। किसी ने पीछे से कहा हाय। एडेली हाइड सैटन। हाइडी पीछे मुड़ी। लड़का बोला वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एडेली हाइड सैटन हैं? हाइडी मन में कहती है यह व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं। यह व्यक्ति। ओह, कौन है भाई? क्या ये कोई मित्र हो सकता है? लेकिन राजकुमार ने कहा कि उसका कोई मित्र नहीं है। हाइडी कहती है क्या बात क्या बात? आप डेपरियल पैलेस में प्रवेश करने के बाद क्या करने जा रहे थे? लेकिन ये पता चला कि आप अकेले क्लास जॉब प्राप्त करने और हमारे हाथों को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे थे। हाइडी मन में कहती है यह आदमी में परवाह मत करो कि वह राजकुमार का दोस्त है या नहीं, वह बहुत परेशान करने वाला है। हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए और बटर रोस्टेड खाना चाहिए। क्या आप बस यही कहने के लिए रुके? उसका शती बोला, एली, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? उसके अहंकारी व्यवहार को देखो। उसके साथ शब्दों का आदान प्रदान भी तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। हाइडी मन में कहती है, एली, तो वह व्यक्ति है। मूल कहानी में वह एडेली हाइड सैटन के पूर्व मंगेतर हैं। मार्विस बोला, एडेली, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हैं। चूंकि तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया था और तुम एक साधारण व्यक्ति बन गए थे, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे युवा माविस के सामने इतने अहंकारी होने का साहस कैसे कर सकते हो? हाइडी मन में कहती है मेरी किताबें। माविस बोला, वे पुस्तकें क्या हैं? आप फिर से मूर्खतापूर्ण काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइडी कहती है रुको, तुम क्या हो? काइलोस ने कहा, हेडी। हाइडी कहती है काइलोस। काइलोस ने कहा, बस अब। आप क्या कर रहे थे? हाइडी कहती है महामहिम युवराज। हाइडी मन में कहती है क्या तुम अचानक क्यों बोल रहे हो? विनम्रतापूर्वक लड़का बोला, मेरा अभिवादन। मैं महामहिम राजकुमार को देख रहा हूँ। काइलोस ने कहा, ये किताबें। हाइडी मन में कहती है पुस्तकालय से मैंने जो पुस्तकें उधार ली। हाइडी कहती है मैं लाइब्रेरी में खाना पकाने के बारे में जानकारी जुटा रहा था और अपने कमरे की ओर जा रही थी। काइलोस ने कहा, ऐसा क्यों है? महामहिम ने आपको स्वयं भोज की तैयारी करने का आदेश दिया है और यह आपके काम के लिए आवश्यक सामग्री थी। लेकिन आप मार्क्स आए और ये सब किया। क्या मुझे ये समझना चाहिए कि आपने जो किया वह शाही परिवार के लिए एक चुनौती थी? माविस बोला, वो नहीं। खैर, मुझे नहीं पता था। अगर एडेली ने मुझे पहले बताया होता तो मैं। काइलोस ने कहा, मुझे लगता है आप पहले से ही। क्या आप जानते हैं कि वह इंपीरियल परिवार के लिए एक शेफ के रूप में काम करती थी? आपने जो किया वह उन लोगों के काम में बाधा डालता है जो महामहिम के सम्मान में कड़ी मेहनत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाही महल कुलीनों के लिए खेल का मैदान नहीं है? मार्विस बोला, खैर, इस बारे में मुझे माफ करें। काइलोस ने कहा, यदि आप सचमुच क्षमा प्रार्थी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आप हॉलवे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे हैं। माविस सॉरी कह वहां से चला गया। हाइडी कहती है आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइलोस ने कहा, हेडी, जब आप उनसे निपटने की कोशिश कर रही थी तो आप क्या सोच रही थी? हाइडी कहती है, खैर, ऐसा नहीं है। क्या आप मक्खन के साथ भुना हुआ अबालोन खाना चाहते हैं? काइलोस ने कहा, आप हमेशा भोजन के बारे में क्यों सोचते रहते हैं?
हाइडी कहती है ठीक है। सच तो ये है कि मैंने सोचा कि एली परेशान करने वाला है, इसलिए मैं उसका सामना करना चाहता था। काइलोस ने कहा, बेशक, ये किसी भी इंसान के लिए एक स्वाभाविक विचार है। हाइडी कहती है हाँ, ये क्रूर और अनुचित था। उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे उसके चेहरे पर मुक्का मार देना चाहिए था। काइलोस ने कहा, नहीं, यह एक क्रूर लेकिन न्यायोचित कार्य था। हाइडी कहती है, क्या? काइलोस ने कहा, अब आपको काउंट द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। आप एक आम नागरिक हैं और आपको युवा माविस का सम्मान करना चाहिए। हाइडी मन में कहती है, यह सही है कि मैं भूल गई थी कि इस दुनिया में सामाजिक वर्ग महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आश्चर्य की बात थी कि मैंने अब तक इसके बारे में सोचे बिना ही जीवन जिया था। हाइडी कहती है, मैं भविष्य में सावधान रहूंगी। काइलोस ने कहा, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसका राजकुमार सम्मान करता है। यदि भविष्य में कुलीन लोग तुम्हें परेशान करें तो उनसे लड़ने के लिए मेरी या महामहिम की सहायता लो। हाइडी मन में कहती है, मैं समझती हूँ, आप मेरी मदद करना चाहते हैं। हाइडी कहती है, महाराज, क्या आप मेरे साथ मक्खन के साथ भुना हुआ अबालोन खाना पसंद करेंगे? काइलोस ने मन में कहा, आप सचमुच एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं। भोज की दिन आ गया। लड़के ने कहा, हाइडी, क्या आप चाहती हैं कि हम बाकी सब्जियां भी काट दें? हाइडी कहती है, जी कहिए। लड़की ने कहा, आपके द्वारा मांगे गए अंजीर भी ले आया हूँ। हाइडी कहती है, ओह, तो कृपया मुझे वह अंजीर दे दीजिए जो आप लाए हैं। हाइडी मन में कहती है, भोज की तैयारी करना सचमुच सार्थक है, शायद इसलिए क्योंकि वे शाही रसोइये थे। हालांकि खाना अपरिचित था, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तैयार किया, इसलिए मुझे बहुत मजा आया। हाइडी कहती है, ओह, मैं तुम्हें एक अंतिम प्रदर्शन दूंगा। हाइडी कहती है, यदि आप इसे फूल के आकार में इस प्रकार रखेंगे। एक लड़का ने कहा, हेडी। हाइडी कहती है, क्या बात है, हम अभी भोज की तैयारी में व्यस्त हैं। लड़का ने कहा, खैर, काउंट मैकवुड आपको बुला रहा है। हाइडी मन में कहती है, एक मिनट रुको, अगर यह काउंट मैकवुड है तो वह एली के गुर्गों में से एक है। वह मुझे फिर से परेशान करने के लिए बुला रहा है। धिक्कार है उन महानुभावों पर, यदि कुलीन लोग आपको परेशान करते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा या महामहिम का उपयोग करें। लड़के ने कहा, तो फिर? हाइडी कहती है, मैं अब महिला नहीं रही, मैं शाही महल की एक रसोइया हूँ। कृपया ये बात काउंट को बताएं। मैं महामहिम के भोज की तैयारी में व्यस्त हूँ, इसलिए यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो कृपया यहाँ व्यक्तिगत रूप से आएं। हालांकि मेरे लिए अपना कार्य समय इसके लिए समर्पित करना महत्वपूर्ण होगा। काउंट मैकवुड ने कहा, उसने ऐसा कहा, उस घमंडी की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बातों को नजरअंदाज करे? काउंट मैकवुड ने मन में कहा, मैं दूसरे राजकुमार के सामने एली का बदला लेने के लिए उसे कठोर चेतावनी देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यदि ये दूसरे राजकुमार से संबंधित है तो क्या होगा यदि मैं ऐसा करूं? दो लड़की बात कर रहे हैं। एक बोली, मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि महामहिम के भोज में कौन से व्यंजन परोसे जाएंगे। दूसरी ने कहा, हाल है, ये शर्म की बात है कि यह इन दिनों खुला नहीं रहेगा। मैं कल रात से इतना उत्साहित हूँ कि मैं ठीक से सो नहीं पाया। काउंट मैकवुड ने कहा, खैर, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। लड़की मुड़ी और कहा, क्या? उनमें से एक लड़की बोली, काउंट, आपका क्या मतलब है? काउंट मैकवुड बोला, ओह माय, क्या आपने अफवाह नहीं सुनी? मैंने सुना है कि इस भोज का रसोइया एक आम आदमी है।
काउंट मैकवुड ने मन में कहा, रुको और देखो एडेली, मैं सबके सामने उजागर कर दूंगी कि तुम्हारा खाना बनाना कितना तुच्छ है। लड़की ने कहा, ये बस नहीं हो सकता। लेकिन महामहिम उस महत्वपूर्ण काम को किसी ऐसे शेफ को नहीं सौंप सकते जो योग्य नहीं है। काउंट मैकवुड ने कहा, ओह न केवल अयोग्य है, बल्कि वह एडेल हाइड सेटन भी है। कोई नहीं जानता कि वह समाज से बाहर कैसे निकली। मुझे पूरा यकीन है कि महामहिम ने दयावश उसे छोड़ दिया होगा। लड़की ने कहा, फिर भी, क्योंकि वह एक साधारण मूल की है, क्या आप बहुत क्रूर नहीं हो रहे हैं? मिस एडेले हाइड अपनी उच्चता के बावजूद। काउंट मैकवुड ने कहा, ओह, ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते, इसलिए सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि मिस एडेले का आम लोगों के साथ सड़क पर व्यापार था। एक गंदे ठेले को खींचते हुए उसने अपनी बढ़िया मिठाई कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेच दी। चंद सिक्कों के लिए भीख मांगना आपको आवारा लोगों से अलग नहीं बनाता। अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब है? या मैं गलत हूँ, मिस शिजू? लोगों में बातें होने लगी। अरे बाप रे, क्या तुमने सुना? ये भोज, वह एक सड़क के व्यवसाय से आई थी। ये भयानक है। उनमें से एक लेडी ने कहा, यदि वह पैसा कमाना चाहती तो उसके लिए ट्यूटर बनना बेहतर होता। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह हाल ही में एक भोज में किसी से इस तरह हंस रही थी और बात कर रही थी। यह अपमानजनक है। काउंट मैकवुड ने मन में कहा, यह है एक सफलता। आप क्या कहने जा रहे हैं, एडेले हाइड? काउंट मैकवुड ने कहा, जाहिर है खाना बहुत खराब होगा। क्या यह अच्छी बात होगी या हमें इसे फेंक देना चाहिए? लड़की ने कहा, कितनी शर्म की बात है। वास्तव में चाहती थी इस भोज का प्रयास करें। मिस शिजू ने कहा, हाँ सच। काउंट मैकवुड ने कहा, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे पहली प्लेट पहले ही निकल चुकी है। किसी भी तरह से ये होगा। स्वाद खराब है। हाँ, यह क्या है? खीरे का अचार, पानी और सूखे अंजीर के साथ। ये बाहर से बहुत नरम डिश है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं है। एडेली हाइड की तरह सरल। गुलाब लेडी ने कहा, इसे चाहे जिस तरह से देखें, ये सम्राट द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध भोज है। दूसरी लेडी बोली, क्या आम लोगों के लिए भोज जैसा माहौल संभव है? यह एक भयावह तस्वीर है। काउंट मैकवुड ने कहा, ये तो ठीक से अचार बनाया हुआ खीरा भी नहीं है। ये तो लगभग कच्चे खीरे का एक टुकड़ा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इसे आजमाना होगा। काउंट मैकवुड ने मन में कहा, क्या ये सिर्फ अचार वाली ककड़ी नहीं है? इसमें ऐसी खुशबू कैसे है जो आपकी नाक को चुभती है? यह एक मसालेदार स्वाद, नींबू तथा मसालेदार, लड़कियों ने कहा, स्वादिष्ट है। यह आपके मुंह में एक ताजे स्वाद की तरह लगता है, यकीन मानिए। यह एक बहुत अच्छा एपेटाइजर है। इस पहलू के बारे में क्या? ये से एलिगेटे है और एक रत्न की तरह चमकता है। सबसे पहले टीपुल सोचा था कि यह गर्म था खीरा। काउंट मैकवुड ने मन में कहा, ये सामग्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, लेकिन अगला यह इस प्रकार है। काउंट मैकवुड ने मन में कहा, ये सिर्फ नहीं है। क्या ये चमकीला पानी है? ये गोल और चिपचिपा पदार्थ बारीक सोयाबीन के साथ आटे का मिश्रण है, जो पाउडर जैसा है। अरे बाप रे, जो भी हो, मैं किसी अप्रिय बात पर प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। हाँ, ये बस कुछ चिपचिपी और मुलायम चीज है जो आपके पेट में चली जाती है। हे भगवान, इसका स्वाद मेरे तालू पर हावी हो गया। लड़की हंसी और कहा, ये बनावट, यह नया है। क्या है ये? काउंट मैकवुड ने कहा, क्या कोई इस व्यंजन को जानता है?
काउंट मैकवुड ने मन में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नमकीन, ताज़ा और कुरकुरा खीरा जो आपके मुंह का स्वाद साफ कर देता है, इतना मुलायम। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसकी एक कतरन ने इतनी गहरी भूख जगा दी है। इस कारण से, तो सूखे वाले के बारे में क्या ख्याल है? अंजीर, आपके मुंह में फूटने वाली बनावट इतनी सुखद कैसे हो सकती है? अंजीर इतनी मीठी सुगंध से तालू को भर देते हैं। मैं अगले व्यंजन के लिए उम्मीदें बढ़ा रहा हूँ। एक आदमी ने कहा, समय है। यह मुख्य व्यंजन है, रॉयल चिकन सूप। लड़की ने कहा, क्या यह वह नाम है जो सम्राट ने उसे दिया था? किस प्रकार का खाना? ऐसा हो सकता है माननीय। इस तरह मौखिक। दोनों लोग चमक उठे। राजा ने कहा, यह बढ़िया है। मैं इसे कई बार खाने पर भी इसके स्वाद से ऊब नहीं पाता। हाइडी कहती है, धन्यवाद महामहिम। राजा ने कहा, अंत में जो मिठाई आती है वह सर्वोत्तम होती है। कैंडिड क्रीम की कुरकुरी और नम बनावट सतहों में। उस आलू सॉस के बारे में क्या? फल की वह अनोखी मिठास, उसका गर्म स्वाद मानो एक बगीचे में था। एक बेहतरीन अंत। इस व्यंजन को भोज में शामिल करना भी अच्छा था। तो ऐसा लगता है कि सभी ने भोज का भरपूर आनंद उठाया। रोडोल्फो, आगे बढ़ो। बटलर, हाँ योर मैजेस्टी। राजा ने कहा, ये शाही भोजन विशिष्ट शाही शेफ का बिल्ला है। इस भोज की व्यवस्था करने वाली शेफ हेडी को सम्राट का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। क्या किसी को मेरे निर्णय पर कोई आपत्ति है? लड़की ने कहा, काउंट मैकवुड, हे भगवान, आपने प्लेटें बिल्कुल साफ छोड़ दी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आखिरकार तुम भोज सेवा का मूल्यांकन कर रहे थे। यदि आप में बहुत साहस नहीं है, तो आप मिस एडेली हाइड को स्वीकार कर पाएंगे, है ना? मुझे कोई असहमति नहीं सुनाई देती। ऐसा लगता है कि यह एक सफलता थी। वह सही है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपकी पाककला दोबारा आजमाना चाहूंगी। हाइडी कहती है, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी महामहिम। लोग कहने लगे, बधाई हो मिस हेडी। अब कुलीन वर्ग भी मिस को वहन कर सकता है। यह सही है। महामहिम ने आपको अपना पसंदीदा शेफ बताया है। यदि आपके पास बाद में समय हो तो क्या आप हमें रॉयल चिकन सूप के बारे में अधिक बता सकते हैं? एक आदमी ने कहा, वह खाना कहाँ बनाया गया था? माफ करें, मुझे भी एक बात कहनी है। हाइडी मन में कहती है, यह व्यक्ति है। वह सम्राट का पूर्व रसोइया है। पूर्व रसोइया बोला, इसे ऐसे ही छोड़ना थोड़ा कठिन है। ये बहुत अनुचित है। हाइडी मन में कहा, महामहिम के पूर्व शेफ, यह सही है। मुझे इस रसोई घर का उपयोग करते देख वह बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा होगा कि मैंने महल में उसका स्थान छीन लिया है। पूर्व रसोइया ने कहा, आप इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बना सकते हैं? मैंने आपका खाना देखा, मैंने उसे समझ लिया। सभी टीमें खाना पकाने के लिए मेरे जुनून को मना कर दिया था। तो मेरा मतलब है, मैं वास्तव में आपका सम्मान करता हूँ। उस हद तक जहाँ अब जब आपके पास अपना रसोई घर है, तो आपको खाना बनाते हुए देखना कठिन होगा। यदि आपको ठीक लगे तो क्या आप यहाँ अक्सर आ सकते हैं और मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? मैं भी आपसे एक एहसान मांगना चाहूँगा मिस हाइड। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने रॉयल चिकन सूप कैसे तैयार किया हम सभी। हाइडी कहती है, हाँ मैं ये करूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। चलिए एक साथ काम करें। पूर्व शेफ ने कहा, महामहिम के निजी शेफ बनने पर बधाई। हाइडी मन में कहती है, मैं चाहती थी इस दुनिया के अवयवों का अन्वेषण करें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या खोजना है। द्वारा अनुशंसित पुस्तकों को देखना पर्याप्त होगा जैसा कि अपेक्षित था।
क्या स्वादिष्ट भोजन सभी आयामों की कुंजी नहीं है? आखिर खाना किसे पसंद नहीं होता? मैं बहुत खुश हूँ शेफ बनने के लिए। वीडियो खत्म हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।